वेलकम टू F2 करंट अफेयर्स। आज 7 फरवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 155 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है? इसका ऑप्शन है सी, चाइना के साथ जो है इंडिया और चाइना का जो है वो 2025 में रिकॉर्ड है 155 बिलियन डॉलर व्यापार का। बात चाइना की चल रही है तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में कुछ मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, चीन के सुपर कंडक्टिंग मैगलेव वाहन के मात्र जो उसने ट्रेन बनाई है, जो मैग्नेटिक ट्रेन है, और ये 7 सेकंड में 700 किमी प्रति घंटे की गति का विश्व रिकॉर्ड इसने बनाया है। और सेकंड है, YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल जो चीन ने विकसित की है, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्प्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट ये चीन ने बनाया है, ये भी आप याद रखना। और चीन स्पेसएक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित एक AI डेटा सेंटर बनाएगा चीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बाकी आप देख लेना जो मोस्ट आपको लगे। हाल ही में किस देश ने खाबरोक्स नामक परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है? इसका ऑप्शन है बी, रूस ने जो है खाबरोक्स पनडुब्बी लॉन्च की है। और इसके बारे में पनडुब्बी के इसे रूस के ख़तरनाक पोसीड्रॉन परमाणु ड्रोन ले जाने के लिए बनाया गया है, जो पानी के अंदर सबमरीन होती है, मतलब पानी के अंदर ड्रोन छोड़ना। उद्देश्य है समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और परमाणु हमले की गुप्त क्षमता बढ़ाना है इसका काम। और हाल ही में किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनडिग्रेडेबल का विमोचन किया गया है, और ये किसकी पुस्तक है? इसका ऑप्शन है सी, नवीन कुंडू की ये पुस्तक है जिसका हाल ही में विमोचन हुआ है, और पुस्तक का नाम है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। पहली पुस्तक का नाम है द ग्रेट सेक्शंस हैक, और यह पुस्तक है उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है। और बाकी अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संताली भाषा में भारत का संविधान जारी किया था, पुस्तक लिखी थी। और एक पुस्तक है मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ था, ये पुस्तक के लेखक है डॉक्टर सिकंदर कुमार। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण। और CP राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया है। शिखर धवन की आत्मकथा है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ है। और ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास जो फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ था। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में चर्चा में रहा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व DTR निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है डी, राजस्थान। ये टाइगर रिजर्व क्यों चर्चा में है इसके बारे में आपको बताता हूँ। यह राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री ने विधानसभा में स्पष्ट किया है कि मतलब यह है कि टाइगर रिजर्व के गांव के जो निवासी हैं ना, तो उनको विस्थापित करने की बात चल रही है। जो धौलपुर गांव है वहाँ के जो निवासी उनको शिफ्ट करने की बात चल रही है, तो इसलिए ये जो है चर्चा में रहा था धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने किसे ईरान की पहली महिला सदस्य चुना है? इसका ऑप्शन है बी सोरैया अघाई हाजी आगा जो है वो ईरान की पहली महिला सदस्य चुनी गई हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुनी गई हैं। और ये हैं बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और ये इटली के मिलान में आयोजित 145वें IOC सत्र के दौरान चुनी गई थी और वर्तमान में ये IOC की सबसे कम उम्र की सदस्य बन गई है। इनकी एज भी कम है, यंगेस्ट सदस्य हैं। और हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? इसका ऑप्शन है स्पेन जो है वो ये पहला यूरोपीय देश है और वर्ल्ड में जो है वर्ल्ड के हिसाब से ये दूसरा सेकंड है। फर्स्ट पे जो है ऑस्ट्रेलिया के बाद जो ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया था वर्ल्ड में, और यूरोपीय देश का फर्स्ट है और बाकी वर्ल्ड में सेकंड है स्पेन, फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया है। हाल ही में भूटान की महारानी दोरजी बांगमो वांगचुक को किस राज्य में सोल्जर्स ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन है ए असम में जो है दोरजी बांगमो वांगचुक को जो है वो सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनके असम के कोकराझार में आयोजित 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा समारोह के दौरान दिया गया है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? इसका ऑप्शन है बी मिलान और कोर्टिना। ये दो शहर जो है वो शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेंगे और ये शहर कहाँ पड़ते हैं? इटली में। और कुछ ओलंपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आगामी प्रतियोगिताएं होने वाली हैं उनके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। शीतकालीन ओलंपिक 2026 जो होने वाले हैं वो मिलान और कोर्टिना इटली मेजबानी करेगा इनकी। और ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है वो इसकी मेजबानी कौन करेगा? 2026 में भारत और श्रीलंका जो है इसकी मेजबानी करेंगे। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 इसकी मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको करेंगे। तीनों देश मिलकर के जो है इसकी फीफा वर्ल्ड कप की जो है 2026 में जो है इसकी मेजबानी करेंगे। और राष्ट्रीय मंडल खेल 2026 में जो है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड जो इसकी मेजबानी करेगा। और एशियन गेम्स 2026 जो है वो आइची नागोया जापान में जो है जापान इसकी जो है मेजबानी करेगा। और शतरंज ओलंपियाड 2026 समरकंद उज्बेकिस्तान में जो है इसकी ये आयोजित किया जाएगा। इसके जो है विश्व बैंक ने भारत के स्किल ट्रेनिंग संस्थानों ITIS को बेहतर बनाने के लिए किस योजना हेतु 830 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? इसका ऑप्शन है बी PM सेतु जो है जो विश्व बैंक ने स्किल ट्रेनिंग संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए 830 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण की मंजूरी दी है। फरवरी 2026 में DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट SFDR तकनीक का सफल फ्लाइट टेस्ट कहाँ किया गया है? इसका ऑप्शन है सी चांदीपुर उड़ीसा में जो है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेजिमेंट का जो है सफल परीक्षण किया गया है। DRDO एक जो है वो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेजिमेंट तकनीक का सफल परीक्षण किया। ये तकनीक लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें बनाने में मदद करती है। और बात DRDO के बारे में चल रही है तो DRDO की स्थापना जो 1958 को और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और आदर्श वाक्य जो है इसका वाक्य है वलस्यम मूलम विज्ञानम। और इसके जो है हेड हैं अध्यक्ष हैं वर्तमान वो समीर बी कामत हैं DRDO के। केंद्रीय बजट में कितने पुरातात्विक स्थलों को जीवंत सांस्कृतिक स्थलों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है? इसका ऑप्शन है सी 15 पुरातात्विक स्थलों को जो है जीवंत सांस्कृतिक स्थलों के रूप में विकसित करने का रखा गया है और केंद्रीय बजट में ये सब देख रेख होगी। और हाल ही में चर्चा में रहे हयोम गैडजन होइंग गेंचर किस देश से संबंधित है? ये है इसका ऑप्शन है बी यात्रा वृत्तांत लेखन है। और
गेटजर भारत के मशहूर ट्रैवलर राइटर्स हैं और यात्रा लेखक थे, और इन्होंने पर्यटन क्षेत्र में उन्हें योगदान के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया है। उनकी लेखनी में भारतीय पर्यटन को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया गया है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति का क्या नाम है जो फरवरी में भारत की यात्रा पर आने वाले हैं? इसका ऑप्शन है बी, लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा। ये जो है ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जो फरवरी में भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने की मंजूरी दी है? इसका ऑप्शन है ए, मणिपुर से जो है राष्ट्रपति शासन द्रौपदी मुर्मू ने हटाने की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि राज्य में फिर से निर्वाचित सरकारी प्रतिनिधि की कामकाज करेगी। इसके जो सीएम बने हैं वो खेमा कुछ करके बने हैं, और इसकी जो है नेपचा नामक इसकी उप मुख्यमंत्री फर्स्ट महिला बनी है इसकी मणिपुर में। किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र सरकार के विकास भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? इसका ऑप्शन है क्या बोला? बी, कर्नाटक।